सबकी मजबूरी है, कारण हम सबको कोई ना कोई खतरा है किसी ना किसी से और किसी ना किसी प्रकार का तो है। तो हम सबको रक्षा सुरक्षा के लिए भगवान चाहिए, और भगवान सबसे बड़ा रक्षा करने वाला खतरनाक इनसे ज्यादा लठोरे वाला ही है। मान लो कृष्ण जी को बुलाया तो बंसी बजाओ जाएगा, आरा बंसी पूरी कर लो। अभी तो गोपी खड़ी है, राधा जी ने छोड़ दी, राधा जी ने मान लो तो वो राधा जी के बस में हो गया, गोपियों के बस में, उधर बेचारे के उसके प्राण निकल जाओ। सीताराम राम जी तो हमारे हैं ही बिल्कुल, राम जी तो बिल्कुल सीधा राम जी के जी हैं। तो ऐसे केवल और केवल नरसिंह भगवान हैं जो खंबे में से निकल गए भाग कर, ये समझ लो भगत प्रहलाद के लिए। और वो इंतजार में थे इसकी, देखो गलती नहीं कहो, भगत की प्रहलाद की अपनी एक धैर्य और उसकी भक्ति थी कि वो बुला रहा ही नहीं था उन्हें, अन्य ये पहले उस्मान थे। वो केवल भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पहाड़ पे से गिरवाया प्रहलाद में कोई उफ नहीं कर, भगवान चुप। बताओ क्या करूं जब नहीं बुलाता अगला। शेर के आगे सिंह को छोड़ दिया तब भी प्रहलाद ने कुछ नहीं कहा, हाथी से कुचलवाया जब भी नहीं कुछ कहा, अग्नि में जलवाया, अग्नि में बैठा दिया अपनी बहन को होलिका को लेके, प्रहलाद ने जब भी हंस के बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पत्थरों से बांध के पत्थर से समुद्र में डलवा दिया, प्रहलाद ने जब भी कुछ नहीं कहा। इतने जुल्म किए प्रहलाद ने कुछ नहीं किया। प्रहलाद जब एक भजन की लाइन है वो याद तो नहीं सुनी, भक्त बेकरार हो गया तो राम का अवतार हो गया, भक्त बेकरार हो गया तो ब्रह्म भी साकार हो गया। तो प्रहलाद ने जब पुकारा, कहा एक बारी प्रहलाद ने जब उन्होंने कहा कि खंबे में भी है क्या, कहाँ है। नरसिंह ने भी पहली बार कहा, वो हिरण्यकश्यप ने भी पहली बार कहा दिखा कहाँ, ये उन्होंने भी नहीं कहा था कभी कि दिखा कहाँ तेरा भगवान। वो तो कहते हुए मारा था इसके, बस वो तो कहते हुए मारा था इसके, कहते नहीं थे भगवान तो कहते वो कहाँ है, सब जगह है कि समुद्र में भी है कि हाँ, कि अग्नि में भी है कि हाँ, तो ले पे दिखा। वो उन्होंने कहता मुझे कहाँ है, परीक्षित को इसकी प्रहलाद की परीक्षा लेता, सिंह में भी हाँ तो ले छोड़ दिया, अब छोड़ दो मुझे तो, लेकिन ये नहीं कहा कि तू मुझे दिखा कैसा कहा उसे, तो खंबे के बाबत कहा। जब अंत में पूछा, जब प्रहलाद मरा ही नहीं, अग्नि में भी नहीं जला, होली में बहन जल गई, तब नरसिंह ने कहा कि अच्छा तुम कहा तेरा भगवान कहाँ, इस हरि व्यापक सर्वत्र समाया कि कैसे प्रकट होता है, प्रेम से प्रकट हुई। मैं तो जानता हूँ प्रेम से प्रकट होता है, मैंने अब तक प्रकट किया नहीं इसलिए प्रकट हुए नहीं। तो उन्होंने कहा तो एक लोहे का खंबा था, खंब को विदारना तुम्हें याद हो, मैं बिंदु का भजन कि इसमें भी है, हाँ इसमें भी है कि बिल्कुल दिख जाए, तो आप इसमें बिल्कुल दिख रहा, मुझे तो साक्षात दिखाई दे कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा, कि आपको भी दिख सकता है अगर आप चाहो। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान का दर्शन करने के लिए पहली बार, अन्य प्रहलाद को ही कराया उन्हें दर्शन, हिरण्यकश्यप ने अपने आप नहीं दर्शन करना चाहा कि मुझे तो नहीं दिख रहा, कि दिखाई देगा आप देखो। तो अब उसका जो स्टाइल था वो देखने का, उसका वो तो समारी था, दैत्य है वो तो दैत्य है। तो अब वो प्रेम थोड़े कहता हे भगवान हे ठाकुर जी आप मुझे दर्शन दो, ना ऐसा उसका कहना उसके बस का था, ना उसे यूँ दर्शन दें थे भगवान को कहते झूठ बोलना। ये तो जो अपने तरीके से देखो, सहज और स्वाभाविक तरीके से करो तो भगवान दर्शन देंगे। अगर बनावट से कोई काम करेगा, देखो अस्वाभाविक रूप से ढोंग पाखंड भगवान को मोहि कपट छल छिद्र न भाव, भगवान को हाथ नीचे करो, भगवान को कपट और छल और छिद्र बिल्कुल पसंद। अब जैसे हो, एक गीता प्रेस की दुकान है, वो दुकान को पुस्तक है गीता प्रेस की, भगवान के सामने सच्चा सो सच्चा, छोटी सी पुस्तक बहुत बढ़िया। आप जैसे हो भगवान के सामने वैसे हो। सबरी कुछ बदली क्या?
सबरी कुछ भिलने के अलावा कुछ वो कुछ और भगत नहीं बनी वो, नहीं। जो कि तुम झाड़ू लगाने उस पर आवे थी, हल तोड़ के लाने आवे थे, और जैसे कि सहती थी ना वन हावे थी ना वन धोवे थी वैसे। और देखो किसी को भी मारीच को भगवान मिले, मारीच को भगवान भजन ध्यान संध्या करने से मिले या छल कपट से मिले? हाँ, देखो, छल कपट से मिले। से मिले। अगर मारीच छल कपट का हिरण ना बनता ना नकली बनता तो भगवान का दर्शन होता उसे? नहीं होता। नहीं होता, नहीं हुआ। सबको सुबाहु को भी, इनकी माँ को ताड़का को भयंकर आक्रमण करने आई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानती हरि पर निज पद देना। विश्वामित्र ने दिखा दी वो आ रही ताड़का, मारने आ रही थी भयंकर। तो जू की तू भगवान को पसंद आई कि ये तो मेरे सामने भी इसने कोई बनावट नहीं दिखा रही, जैसी है वैसी आ रही है, जो मारना खाना जानती है तो मुझे भी मारने खाने आ रही है। भगवान ने अपना पद दे दिया, सुबाहु को दिया, मारीच को दिया, जितने भी सबको, कंस को उसी तरह से दिया, जरासंध को उसी तरह से पद दिया, जितने भी पौंड्रक को उसी तरह से दिया, जो नकली भगवान पौंड्रक तो था, चार भुजाओं वाला नकली था, उसी आधार पर भगवान का दर्शन हुआ उसे। अगर वो दो भुजाएं हटा लेता तो हम यहाँ दुनिया में सारे दो भुजा वाले नहीं, किसे मिल रहे भगवान? नहीं मिलते। नहीं। तो उससे कहा भाई, भगवान ने कहा भाई यो मुझे पसंद आया, कमाल की। मेरे भी चार हैं पर मैं भी दो साइलेंट मुझे झूठा बतावे तो मुझे झूठा है, मैं सही आप लोग को सही बतावे। इतना बढ़िया पौंड्रक था, हमें तो इतना बढ़िया लगा। बोलूँ क्या यो नकली में असली? पौंड्रक पूछता था कृष्ण जी के टाइम में हुआ ऐसा, राम जी के टाइम में तो नहीं ऐसा हो सके था क्योंकि हनुमान जी और लक्ष्मण काम कर। कृष्ण जी को तो ये कह रहा हो, एक पौंड्रक नाम का एक साधारण वैसे ही था, वो राजा सा था एक। तो उसने ये पढ़ सुन लिया कि भगवान चतुर्भुज होते हैं, तो उसने एक बढ़ी के यहाँ से, ये बिना पत्रिका में भी है, तो बढ़ी के यहाँ गया और उसने कहा मेरे चार भुजाएं भगवान जैसी बना दे, मूर्ति देख ले। तो उस बढ़ी ने ऐसे स्टाइल से दो भुजाएं और लगाई, कन्हैया से भी सुंदर बनाई, बहुत सुंदर, और ऐसे ही सब करके दो तो ये थी और दो फिक्स करा ली, और उनमें सब में वही पहन लिए चक्र वगैरह लिए, शंख लिया है, चक्र फिक्स कर ली दो, और दो ये, और मुकुट वुकुट लगा के। और उसने जब देखा फिट हो गया तो ये घोषणा कर दी मैं चतुर्भुजी नारायण भगवान हूँ, और कृष्ण जी जो है ये फर्जी है, तो छलिया है, ये नकली है, इसलिए इसे मारो। तो जो भगवान के दुश्मन थे, शिशुपाल, दंतवक्र, एक काशी नरेश था, काशी का, सारी टीम थी इनकी, जरा ये सब उसके साथ हो गए, ये नेता हो गया उनका, जो उनका हीरो हो गया। इनका असली भगवान ही है, कृष्ण जी झूठा है, और वो लीडर बन गया उनका। उसकी तो चारों तरफ सब बुलाने लगे लोग, सभाओं उसके भाषण हो, सब उसके चले गए। तो पूरा फिर उसने आखिर ये करा, जब भगवान हंस हो जाते, लोग कहते जी वो कहना के कहता पागल है, जब भी नहीं दर्शन हुए उसे भगवान के। फिर उसने अति कर दी, उसने कहा एक बात सुनो, देखो नकली तो है ही, तो या तो आके मुझे लिख करके दे और मेरी पराधीनता स्वीकार करे और ये घोषणा करे कि मैं असली हूं और वो नकली, और नहीं तो मैं उसे मारूंगा, मैं तो लड़ाई कर मर से मुकाबला, ये कह दिया उसने। अब महाराजा के सब खबर गई, भगवान ने कहा अब तो मारना पड़ेगा, अब फंस गए, अब तो जाके पराधीनता स्वीकार को नुको नहीं, आप असली में नकली, तो जब मैं नकली हो जाऊंगा तो ये गोपी और ये मुझे मारेंगे सर। जिन अब लोग वृंदावन में भका रहा हूँ, ये सखिया गोपी और राधा, ये कहेंगे क्या कह रहे थे, हालांकि यकीन नहीं कर रहे थे, सोचते मजाक कर रहा है। तो कृष्ण ने कहा भाई ठीक है, हम मुकाबला करने के लिए तैयार, हार तो हम मानते नहीं, असली तो हम ही हैं, ये तो नकली का नकली है। तो फिर भगवान ने क्या मौका देखा, बहुत बड़ा भागवत में आवेगी, बहुत अच्छी कथा है। तो कि बताओ उसकी लोकेशन कहाँ है, पांडुरुक है कहाँ इस समय। तो भगवान ने देखा जुगाड़ कि उस समय उसका एक बहुत सीनियर राजा काशी का, काशी नरेश था एक उस समय, तो वो वहाँ गया हुआ था। भगवान ने कहा, सोचा कि उसका बल भी से है बहुत बढ़िया, तो हाथ की हाथ उससे भी मार दूंगा, इलाज हो जाएगा दोनों का। तो भगवान काशी ही गए उससे युद्ध करने अपनी सेना को लेकर।
और वो उसकी तरफ से लड़ने आया, काशीराज उसका यार था, वो दोस्त। तो पहले तो उसका उद्धार किया मित्र का, वो गया भगवान के धाम, फिर अपने उस नकली और दर्शन हुआ, खूब भगवान ने उसको उद्धार किया, तब वो अपने लोक में चला गया। तो अगर वो नकली ना बनता तो देखो उसके बैठ का भजन करना तो उसके बस का नहीं था। भक्ति त्याग ज्ञान वैराग करना उसके भगतता का, वो तो फर्जी पाखंडी था, तो पाखंड से ही पार हुआ, पाखंड से ही पार हुआ, वो उसी उससे पार होगा। तो भगवान के सामने आप जैसे हो उसी स्टाइल को रखना ना। अगर आपने बनावट दिखा के और तरीका कोई अपनाया, वो भगवान को कहेंगे फर्जी, बनावट करके आ रहा, मुझे पसंद नहीं, जू कर तुम चले जाओ। जैसे भी झूठे हैं, महा झूठे इतने पसंद है भगवान। अरे क्या, इससे बड़ा झूठा कौन होगा? इससे और बड़े बड़े हुए, छलिया हो, कपटी हो, मारीच सबसे बड़ा छलिया है, कपटी है, सब पसंद है भगवान को, पापी पसंद हैं, ऐसे ऐसे दुराचारी व्यभिचारी पसंद हैं भगवान। पिंगला वेश्या, धनुर्धर पहलवान, एक एक ऐसे ऐसे मतलब गिरे पड़े बिल्कुल। अजामिल से बड़ा नालायक गिरा हुआ कौन दुष्ट होगा? अजामिल सा पापी था कोई? घरवाली बैठी लोरी और वेश्या श्रृंगार करो बैठी पकड़ में, और वो पागल उसके लिए रोज डकैती चोरी लूटमार करके लाता था, उसकी इच्छा पूरी करता था, सारे पाप अजामिल करता था। और नारायण कह दिया और भगवान के नाम, भगवान के दूत आए बन के। तो अगर अजामिल उस स्थिति में ना होता तो भगवान का दर्शन थोड़े होता। सहज था वैसा का वैसा। तो जैसे आप सहज हो, बनावट में दिखाना भगवान का, कुल मिला के बात है। तो हिरण्याकश्यप जैसा था वैसे नहीं, आज पहली बार कहा कि दिखा खंबे में है क्या, उनका हाँ था, देख लो। अब हिरण्याकश्यप ने अपना स्टाइल नहीं बदला। अगर हिरण्याकश्यप यह कहते जिसमें बात चली, हे भगवान स्तुति करता, हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वाधिष्ठान, हे खंबा राम, हे खंबा कृष्ण लिखो, हे करुणामयी, हे करुणा सिंधु जगत आधार दया में, हे भगवान प्रकट हो के मुझे दर्शन दो। भगवान बिल्कुल दर्शन नहीं दे। इन्हों कहते हिरण्याकश्यप तू झूठ बोल रहा था, अपनी सच्चाई अपने हिसाब में आता क्यों? तो अपना स्टाइल क्यों नहीं अपना, अब बनावट क्यों कर रहा? तो हिरण्याकश्यप ने इसमें, हाँ, तो हिरण्याकश्यप ने इतने जोर से घूंसा मारा, भगवान के समझ के खंबे में नहीं मारा उसने, पहला के कहने से भगवान का मारा, नारायण का मारा, नारायण का विरोधी था। हमने पहली बार कथा सुनी इनकी, वो जहाँ 5 दिन कथा हुई थी पीताम्बरा मैया की। तो पीताम्बरा धाम, पीताम्बरा का अच्छा, यहाँ वाली 12 से 16 तक नहीं, यहाँ पे इस कॉलोनी स्टेशन के सामने। अच्छा वो बगलामुखी का मंदिर है मुख्य, और पीताम्बरा मंदिर शिव जी का प्राचीन सब है। तो हमने उनसे पहले हमें ये नहीं पता था कि पीताम्बरा मैया कौन है, और ये बगलामुखी क्यों कहें न, और इनकी क्या कहानी है हमें नहीं पता था। हम दुर्गा और ये इनके सुनते थे। तो उस रोज जिस दिन उनका जन्मोत्सव था, तो हमने निवेदन कर कहा, देखो पुजारी जी, पंडित जी, हमने कथा तक पूरी कर दी, बाकी इनके बारे में आप सुनाओ, हमें भी सुनाओ, इन सबको भी सुनाओ, जो बैठे यहाँ भरे पड़े थे लोग, और आप आ जाओ, देखो माइक ले लो। तो पंडित जी ने संकोच सा मगर नहीं, हमें बताओ। खैर पंडित जी ने फिर वो कथा सुनाई पीताम्बरा माँ की। अब उसमें भी देखना हिरण्याकश्यप जैसा ही आया भाई, गुस्सा मारने वाला है। उन्होंने कहा कि ये जो माता जी हैं, क्या नाम, बगलामुखी, पीताम्बरा मैया, नाम तो उनको पता नहीं, क्या कुछ बताया था कि उनका नाम कुछ है, पीताम्बर, अंबर माने वस्त्र, पीताम्बर वाली हैं, इसलिए पीताम्बरा की। और बगलों ने उनकी रक्षा और वो करते हैं बगुले, इसलिए उनका नाम बगलामुखी हो गया। सुरक्षा के एक हुहू नाम का राक्षस, बहुत भयंकर एक राक्षस था, और उसने इतना बड़ा तप किया भगवान का या परमात्मा का, और भगवान प्रकट हुए रावण हर की तरह। तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तो उसने ये मांगा कि मैं वही हम कहूँ कि मरे ही ना मारे, मैं किसी के मारने से
ना मरूं, मुझे कोई हरा ना सके, मुझे कोई जीत ना सके, कुछ इस तरह का उसने कितने वरदान मांगे। तो भगवान ने उसको हू नाम के उस दानव को दे दिया। अब हू ने आतंक मचा दिया, पूरा सृष्टि सब डिस्टर्ब कर दी। जैसे देखो ये कदम नगरी तो कर दी, कोई बात नहीं, रानी है, कर सके, इसमें क्या बात है। श्री राम जय राम। सावधान वो थोड़ा ही है, श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं माने रानी है, तो वो कर दिया। तो सारे ब्रह्मा जी देवता सब इवन शंकर जी तक इकट्ठे होकर भगवान के पास आए कि जो आपने क्या राड जोड़ी, अब इससे बचाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, मैं करूँगा युद्ध। अब उसने वरदान ले रखा था खुद भगवान पर से। तो नारायण भगवान खुद उससे युद्ध करने आए, हू से। पर उसे ये वरदान था, वो जो मैंने पहली बार सुना, वो हिरण्यकश्यप वाली बात आई। तो हू के सामने जब आए भगवान, अब भगवान ने चैलेंज किया और कहा सावधान, अरे मैं तुझको मारूंगा। और पहला भगवान ने प्रहार करना चाहा, उससे पहले हू ने ऐसा घुस्सा मारा भगवान को, भगवान बेहोश हो गए। और वहां पड़े जाके अचेत हो गए, बेहोश हो गए। हू ने खड़े नहीं हुए, चले गए बिल्कुल। ये हू ने ऐसा गुस्सा भगवान को जड़ा। दर्शन हुआ कि नहीं? पहले तो दर्शन हुआ थे, हाँ फिर गुस्सा मारा। हाँ, क्योंकि उसकी औकात के हिसाब से अब भी नहीं आए, तो गुस्सा मार दिया। और गुस्सा फिर भगवान ने कहा भाई ये तो बहुत खतरनाक है। तो फिर लिखा भगवान ने तप किया। अरे खुद, हाँ, एक नदी बताई सौराष्ट्र में, उस नदी के किनारे भगवान ने तप किया कि ताकत अर्जित करूंगा जब मारूंगा। भगवान ने बहुत भारी तप किया, भगवान के तप स्वरूप तब ये जो पिताम्बरा मैया, ये शक्ति है भगवान, ये 10 विद्याओं में एक हैं। जैसे ये हमारी ये है ना दुर्गा, शाकुंभरी, और ये जो 9 दुर्गे हैं, चिंतामणि है, उन्हीं नाम है। 10 महाविद्याओं में एक लिखा। तो फिर ये प्रकट हुई। तो जब ये प्रकट हुई तो पीले पीले फूल खिल गए, पीले पीले आकाश में सब पुष्पों की वर्षा हुई। जब माँ प्रकट हुई, भगवान को आशीर्वाद देकर ताकत देने के लिए, मारोगे फिर माँ मुझ पर नहीं मारा था, फिर माँ ने मारा था वो, मारते तो मारी है। भगवान का तो वरदान था। तो फिर वहाँ पे सब वो नदी थी, वो भी पीली होगी। फिर माँ उसमें प्रकट हुई, फिर वहाँ बगले बगले आ गए, फिर बगलों ने उनकी छाँ करी। इस तरह का वो पूरी कथा है। खैर, तो हू ने अपने स्टाइल से ही भगवान को मारा। तो हू को भगवान का दर्शन हुआ, फिर पिताम्बरा माँ का दर्शन हुआ, फिर उसका उद्धार हुआ। तो हिरण्यकश्यप ने अपने स्वभाव के हिसाब से ही बिना किसी बनावट के लाग लपेट के भगवान को गुस्सा मारा। और भगवान खंबे को तब करके भाग गए। भगवान प्रकट तो हुए, तो उसी के हिसाब के हुए। हाँ, और क्या, वो भी ऐसा तो ये वैसे है, ऐसे ही था। ऐसे ही हुए। तो अरे पकड़ते ही हिरण्यकश्यप हटा थोड़ा ही कोई, हिरण्यकश्यप ने कुछ नहीं समझा। ना हिरण्यकश्यप ने गदा उठा ली, गदा मारी भगवान को। फिर भगवान का युद्ध हुआ, गदा मारी, फिर उसने मारी, फिर सैनिक भी आए, फिर भगवान ने उसको बहुत करा। फिर ऐसा करके स्टाइल करके जब पूरा, जब नहीं हिरण्यकश्यप नहीं मरा, कब्जे में नहीं आया ना, तब भगवान ने फिर उसके भी जो वरदान थे, दिन में मरूं न रात को मरूं, तो संध्या का समय कर दिया। उस समय वो समय आना रह रहा था, थोड़ी देर थी। घर में मरूं ना बाहर मरूं, तो उसके बाहर की जो देहली थी उस पर भगवान गए और अपने आप भगवान ने बिना स्टूल के अपना ऐसा कुर्सी सी बनाई, उसे उठाया और अपने पैरों पर लिटाया। ना धरती पे, ना आसमान में, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। नरसिंह बने, आधे मनुष्य आधे सिंह बने। और है 12 महीनों में न मरूं, लोन का महीना बना, लोन का महीना बना, अधिक मास बना। ये भी 12 महीने में न मरूं। अरे एक और भी है, एक महीना, कौन सा वो तिथि भी कुछ अलग ही। हाँ, पता नहीं कौन सी नाम है, वो संक्रांति का अलग ही है। अलग ही है, मतलब उनमें नहीं होती, अलग ही। किसी तिथियों का भी निषेध है, महीनों का भी। ना हथियार से मरूं, ना उससे मरूं, ना खून से। बुद्धिमान है ये पूरा, नू नहीं, बावला नहीं है वो। हाँ, पूरी अकल पे मांग रही सारी बात। जय और विजय भगवान का दूत, भगवान के पार्षद हैं। जय है यो द्वारपाल हरि के प्रिय दो, तो भगवान का द्वारपाल तो लिया करने आया था।
तो विजय बना था, विजय बना था जो जो भगवान ने सूकर बन के मारा, जो पहला अवतार वो बराह अवतार, वो हिरणाक्ष था। हिरणाक्ष छोटा था, उसको भगवान ने सुअर का अवतार ग्रहण करके मारा, जो पृथ्वी को लेकर चला गया था, और बड़े को भगवान ने नरसिंह भगवान के मारा। तब भगवान ने उसमें से उसको फाड़ा, और इतना भयंकर रुद्र रूप भगवान ने दिखाया, वो सारा आता है वर्णन, और कि सब सृष्टि में हाहाकार मच गया, बिल्कुल समुद्र का जल खोलने लगा, ऐसा भगवान का भयंकर रूप हुआ, ऐसी आंखों से क्रोध की लपटें, ऐसी ज्वालाएं निकली भगवान की कि लोग श्रोता भी यहाँ तपने लगे, बाहर भागने लगे, उठ उठने लगे, ऐसी ज्वालाएं भगवान ने दिखाई। और क्या हुआ उसमें कि फिर जब हाहाकार मचा, सब देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी को, शिव को कि इनको शांत करो, ये तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब उन्होंने कहा लक्ष्मी को बुलाओ, शिव जी को कहा पहले तो, शिव जी भगवान आप उनके खास हैं, आप करो। शंकर ने कहा ऐसा रूप में इतना खास नहीं भाई मैं इतना खास नहीं। लक्ष्मी को बुला के लाओ। तो लक्ष्मी जी को बुला के लाए। लक्ष्मी जी जब आई तो दूर से देखा तो उन्होंने भी ये कह दिया ये रूप तो मैंने मैं प्रेमी जानू बस, इस इनके पास में भी जा सकती। लक्ष्मी जी बिल्कुल उल्टी चली गई दूर से। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा बेटा ये तुम्हारे पिता के कारण ही तो ये आए हैं, तुम्हारे काम के लिए, आप ही जाके समझाओ। अब प्रहलाद को क्या डरना, हाँ सारे रूप अच्छे लग रहे हैं, क्या डरना। प्रहलाद तो एकदम जैसे गाय के पास बछड़ा चला जा, फट गया, छोड़ दो बछड़े को तो भाग के जाएगा, वो तो जाएगा वहाँ पे तो दूध मिलेगा, प्यार मिलेगा माँ के पास। तो भगत तो बिल्कुल प्रहलाद में संकोच गया। और नरसिंह भगवान का भी लिखा भागवत में कि जैसे गाय बछड़े को चाटती है, चूमती है, और एक इतने द्रवित हुए, ऐसे वात्सल्य रसाया, रुद्र रस के बजाय, वीर रस के बजाय जो था ऐसा रस, वात्सल्य रस आ गया, गाय की तरह बछड़े की तरह प्रेम हो गया माँ का, और प्रहलाद को चाटने लगे। जीव तो शेर की थी, चाटने लगे, पशु बनी रहे थे, चाटने लगे तो धीरे धीरे वो सिंह का भाव चला गया और गाय जैसा मात्र का प्रेम का भाव हुआ। जब सृष्टि में धीरे 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 शांति हुई, फिर शांति होकर फिर प्रहलाद ने बहुत अच्छी भगवान की स्तुति करी, बहुत सुंदर स्तुति करी, प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा प्रहलाद जो तुम चाहो मांग लो। प्रहलाद ने कहा बस मुझको अगर देना ही है तो ये दो कि कभी मेरे अंदर मांगने की कभी कोई इच्छा ही ना हो, मेरे अंदर कुछ भी मांगने की इच्छा वासना ही ना उठे, ये वरदान दो। तो भगवान ने कहा कि ये वरदान तो तुमने ऐसा मांगा दुर्लभ, आज तक किसी ने नहीं मांगा, तो ये वरदान प्रहलाद को दे दिया। फिर वर्णन आएगा भागवत में, जब उनकी स्थिति हुई तो फिर सारे देवता सब निकट आए। फिर ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति करी, शंकर भगवान ने स्तुति करी, फिर पितरों ने करी, ऋषियों ने, गंधर्वों ने, देवताओं ने, मुनियों ने, सब जितने भी आए थे, अलग अलग प्रकार की स्तुतियाँ सबने नरसिंह भगवान की अपने अपने हिसाब से करी, और सब स्तुति कर करके भगवान प्रसन्न हुए। फिर भगवान प्रसन्न होकर के, और जब प्रसन्न हुए और स्तुति करी, उससे पहले एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ध्यान देने को है। जब प्रहलाद को भगवान आशीर्वाद दिया, अभी एकांत में थे, अभी बाकी तो देवता दूर खड़े थे, तो प्रहलाद का कुछ चेहरा मुरझाया सा एकदम। हिरणा भगवान ने कहा क्या बात है, बोलो क्या बात है। प्रहलाद ने कहा बच्चे की तरह कि पापा जी आपने मेरे पिताजी को मारा, तो मुझे तो आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरे पिताजी की कुछ गलती हुई, तो आखिर जैसे भी थे तो मेरे पिताजी, और इनके कारण तो आपका दर्शन हुआ, और कैसे भी हो पिता तो पिता होता है। प्रहलाद ने पिता के प्रति दुर्भाव नहीं करा ना, कभी नहीं कहा आप मारो इसे। उन्होंने कहा तो चिंता क्यों करते, जब तुम हमारे भक्त हो और मैंने तुम्हारा कल्याण कर दिया, तो आप सोच रहे आपके पिता का कल्याण नहीं करूँगा मैं। उन्होंने कहा जी कहाँ, ये तो वो तो फटे यहाँ पड़े थे, आँच भी सारे गले में डाल रखी थी भगवान ने उसकी, तो हिरणा कश्यप की। उन्होंने कहा ऊपर को जो देखा प्रहलाद ने, तो विमान में जाए भगवान के धाम, हिरणा कश्यप विमान में पार जा रहा है, और उसकी माँ भी जा रही है, और ये दिखाया। और देखो प्रहलाद के पिता के पक्ष की 21 पीढ़ी पिछली
और अगली उसकी माँ के मामा के पक्ष की, प्रहलाद का तो शादी नहीं हुई थी भाई जी, अन्य लिखा कि ससुराल की। फिर मैं इसके साथ जाता हूँ। इसके साथ तो पढ़ते वक्त ही काम जुट गया था, पढ़ी रहा था तो जब हाँ विद्यालय में तो हाँ, तो नुकसान में रहा नहीं। हाँ ब्याह का उठगा भी तो होता हमें तो है भी लगा फायदा, अब हम तो हम वो फायदा तो ससुराल वाले जाएंगे सर। हाँ। तो ससुराल की भी 3 पीढ़ी, वो 21 पीढ़ी, 21 माँ के पक्ष की, पिता के पक्ष की, एक के साथ इसकी हिम्मत के ऊपर। तब पहला था ये तो बहुत अच्छा है। मैं सोचा कि नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। इसलिए आपके ध्यान हो, जब ये बलि, जब बलि जो था प्रहलाद का पोता था, सगा पोता, इनके हुए विवस्वान विरोचन विरोचन, प्रहलाद का विरोचन का बलि, का विरोचन और विरोचन का हुआ बलि का होगा बाणासुर। जब बलि को जीत लिया फिर उसका हुआ बाणासुर। बाणासुर। फिर बाणासुर के साथ युद्ध हुआ भगवान का। हाँ। वो जो उनकी जेल में कौन था, वो कौन सा लड़का, अनिरुद्ध। तो युद्ध हुआ, तो जब भगवान ने उसकी भुजाएं काटी तो शंकर जी का वो भगत था। हाँ, तो शंकर जी ने कहा मारना नहीं। भगवान ने कहा शंकर जी आपने सोच कैसे लिया मारना, ये प्रहलाद का परपौत्र है और मैंने प्रहलाद को वचन दे रखा कि तुम्हारे वंश में मैं किसी का वध, किसी की हत्या नहीं करूँगा। मुझे मालूम है मैं इसकी वजह से छोड़ रहा है, तुम्हारे भगत की वजह से नहीं, वो मेरे भगत का परपोता है। तो बाणासुर को छोड़ अनुसर मरने का काम किया था। तो भगवान अपने भक्त के ऐसे सबको करते हैं। तो उसके बाद जब ये भगवान प्रहलाद की बातचीत होगी तब सब ने आके, देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने और जो भी आए गंधर्व आदि, सब ने भगवान की स्तुति करी। फिर स्तुति कर करके सब लोग अपने अपने धाम को चले गए और भगवान भी स्वधाम को चले गए और भक्त प्रहलाद की स्थापना करके भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, और भगत शिरोमणि का खिताब मिला। भगत शिरोमणि किसी को नहीं मिला। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भगत शिरोमणि और कोई नहीं हुआ। संत शिरोमणि होंगे, देव शिरोमणि होंगे, वो प्रहलाद ही है। और प्रहलाद जब बलि को बांधा तब भी प्रहलाद आए। और इतनी सुंदर कथा है कि प्रहलाद जी ने कहा भगवान जो कृपा तो आपने जो हमारे इस पर करी पोते पे, ये तो मेरे पे भी नहीं करी आपने। और उनको राक्षसों का अधिपति बनाया हुआ था भगवान ने। उन्होंने कहा अब मैं आगे नहीं रहना चाहता, मैं तो यहीं रहूँगा पताल में जहाँ बलि था, जहाँ राजा बलि को जो दिया के, चूँकि बलि ने मांगा था आप मेरे सामने रहना हर समय, जिस गेट को मैं निकलूँ। 52 दरे बनाए, 52 दरा जो प्रसिद्ध है इसलिए तो है, बलि ने बनवाया था समहल कि भगवान चूँकि 52 था ना भगवान का नाम, तो 52 दरों का महल बनवाया, 52 दरवाजों का। और यह कहा मैं जिससे भी निकलूं आप उसी पर खड़े होकर मेरे पहरेदार के रूप में मिले। ऐसा मंदिर यहाँ पे है मंडी में। अच्छा जी, 12 दरे का बहुत बढ़िया। आपका सुंदरकांड हुआ, उसमें कई बार हुआ। भोपे अड्डे पे विश्वकर्मा चौक आ गया, थोड़ा सा भोपे की तरफ को चलो, पुलिस चौक के आगे इधर मुड़ जाओ, नई मंडी पुलिस चौक की से गांधीनगर की तरफ, कपिल के थोड़ा आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलते ही राइट हैंड घूम जाओ, मंदिर उसमें 52 दरवाजे हैं, 52 हैं उसमें। वो जिन महात्मा ने बनाया था वो सिद्ध महात्मा थे, वो सब अंग उनके एक्सीडेंट में कटे फटे थे, बिल्कुल कुछ नहीं था उनके हाथ में, और जिंदे थे। खूब हम जाकर थे उनके पास, उनका वो सिद्ध महापुरुष थे। 52 भगवान का मंदिर, 52 दरों का, उन साधु महात्मा का बनवाया था। वो पड़े रहते, वो न चल सके न उठ सके थे, उनके एक्सीडेंट में सब कट गए और जिंदे थे, अष्टावक्र की तरह। या तो उनकी लीला थी, उन्होंने उसी में बनवाया था। तो प्रहलाद ने कहा मैं तो यहीं रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे बलि और वो सत्संग, भगवान का सत्संग होता था, तो प्रहलाद रोज आ जाता थे सत्संग सुनने, रोज प्रहलाद जी आते थे। फिर भगवान ने कहा भाई बलि ऐसा करो, प्रहलाद जी सत्संग के लिए आने लगे मेरे से, तुम्हें न बुलाना पड़े तो चौकी बनवा दो। वो जो हवेलियों में परंपरा है ना, बाहर देखोगे एक इधर बनाए में 2 बैठने के बच्चे बैठे हैं, कुत्ते बैठे रहे उछल के, वे बलि ने बनवाई कि भाई एक पर मैं बैठा रहा करूँगा, एक पर दोनों बात करो जाएंगे, दोनों बात करो, दोनों पर कथा। प्रहलाद आ जाता, प्रहलाद भी आगे बैठता था।
तो वो सत्संग के लिए बनवाई भगवान ने। तो ऐसी नरसिंह भगवान की, और फिर यहाँ तक की कथा है 52 अवतार तक प्रहलाद जी का है।